नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस और बीडीएस और एनी मेडिकल प्रोग्राम इन रोमानिया, जो कि एक शेंगन कंट्री है। तो अगर आपने वहाँ पर अपनी एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो दिस इज़ द चीपेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस इन ऑल ऑफ द शेंगन कंट्रीज़। शेंगन के अंदर हमारे पास 16 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भेजते हैं। तो रोमानिया जो ऑप्शन है दैट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वहाँ के सिस्टम के बारे में बात करें कि वहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम क्या है आफ्टर एमबीबीएस, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। वहाँ पर ऐसी 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको हम जीटी पोपा कह सकते हैं, हेतिगानो कह सकते हैं, क्रायोवा कह सकते हैं, विक्टर है, ओरेडिया है, ओबडियस है, कैरोल है। तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, इनमें एडमिशन अप्लाई करने के लिए एमबीबीएस और बीडीएस और एनी मेडिकल प्रोग्राम तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये वो ही पर्सन बता सकता है जो नंबर ऑफ़ टाइम से इन यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहा है। हमारे पास यही यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कहें, आपने हमें अपनी प्रोफाइल शेयर की है तो आप चाहते हैं कि मैंने तो रोमानिया सिर्फ दिस यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना है, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को प्रायोरिटी देते हैं व्हाट ही इज़ लुकिंग। हम ऐसा नहीं है कि वहाँ की सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको सिर्फ हमने जो पिचिंग है उन 2 यूनिवर्सिटीज़ की देनी है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, इट्स शेंगन कंट्री। ये रशिया को छोड़ दीजिए, शेंगन कंट्री 15,000 रुपये 15,000। मैं बहुत टाइम बार बार रिपीट करता हूँ, आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू अगर एमबीबीएस और बीडीएस किसी भी टाइप का कोई एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे फ़ीस का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर लें। तो अभी ये भी देखिए कि कौन से चैनल्स हैं जो ओपनली अपने सर्विस चार्जेस के बारे में इन मंचों के ऊपर बोलते हैं। वो आपको मोटिवेशंस की वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। मोटिवेशंस में बता सकते हैं कि आपको वहाँ पर इंडियन फूड मिलेगा, हमारा इस ग्रुप जा रहा है, वहाँ पर आपको यूएसएमएलई की पीलैब की प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, ये करेंगे वो करेंगे, आपको 6 साल की हम सर्विस देंगे। ऐसे मोटिवेशंस को अवॉइड करें, प्रैक्टिकल बने। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आए रोमानिया के लिए, चेक जरूर करें। तो उस मोटिवेशंस के कारण आप सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम से ही 50-50 लाख रुपया दे देते हो विदाउट रिजल्ट्स। तो हमारे भी फीस है 15,000 एडवांस में, 15,000 आफ्टर एडमिशंस, और बाकी फीस जो हमारी है अप्रोक्स 2500 से 3,000 यूरो तक की फीसेस हैं, जो दैट इज़ अवर कंसल्टेंसी, वो है आफ्टर ग्रांटिंग द वीज़ा। तो ये भी चेक करें कि क्या आपके जो कंसल्टेंट हैं ऐसे इन मंचों पर बैठ के अपनी फीसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो आपको मतलब ऐसे ऐसे करके फीस लेंगे कि यहाँ पर आपके ये चार्जेस लगेंगे, आपके ये डॉक्यूमेंटों को ऐसे करके देंगे, वहाँ पर आपने जब पहुँचना है तो ये चार्जेस लगेंगे, आपके वीज़ा के ये चार्जेस लगेंगे, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट वे से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपन मिलेगा। मैं बताऊँगा कि आपकी एम्बेसी फ़ीस कैश एम्बेसी में डिपॉजिट करनी है तो आपने कैश एम्बेसी के अकाउंट में ही वो 11,000 या 12,000 कैश जमा करवाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया कि आप की यूनिवर्सिटीज़ की ये फ़ीस आई है 6,000 यूरो या 8,500 यूरो, तो आपकी फ़ीस डायरेक्टली आपके अकाउंट में, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी। आपको हमने बता दिया कि आपकी ये टिकट इतने की बनती है तो आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू बनेगी, आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पैसा सारा डायरेक्ट होगा। आपको बताया कि अकोमोडेशन के चार्जेस इतने लगेंगे, तो वो अकोमोडेशन के चार्जेस भी आपने डायरेक्टली वहाँ जाकर पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर कहूँगा कि आपके लिए हम वहाँ जब जाएंगे पोस्ट लैंडिंग सर्विस मिलेगी, एयरपोर्ट पर पिकअप मिलेगी, आपका वहाँ पर कार्ड अप्लाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटों को ट्रांसफर फलाना करेंगे, आपको वहाँ जाकर भी 2,000 यूरो देना पड़ेगा। जैसे ये यूक्रेन जैसी कंट्री, रशिया, इजिप्ट जैसी कंट्री में बच्चा जब जाता था वहाँ जाकर 2,000 $2,500 वहाँ जाकर बच्चा पे करता था। ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, टोटल ओपन मिलेगा। तो देन टेक द डिसीजन कि आपने फर्दर क्या करना है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हेतिगानो का क्या फ़ायदा है, जो यूनिवर्सिटी है, जीडी पोपा में क्या फ़ायदा है, क्रायोवा में क्या, विक्टर में क्या है, और अगर आपने ओराडिया यूनिवर्सिटी में जाना, ओबीडीएस में जाना है,
इनकी फीसेस क्या है। तो उनकी वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी मैंने बोली हैं 60 वैकेंसीज से स्टार्ट होकर 60 सीट से स्टार्ट होकर 200 की सीट्स हैं। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों को चेक करना है। अभी उनका कट ऑफ कैसे बनता है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी रोमानिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर गिविंग द एडमिशन विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कोई भी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू नहीं लेती एक्सेप्ट वन यूनिवर्सिटी है जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है, एक ही यूनिवर्सिटी। तो बाकी आपका जो एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ आपके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो कट ऑफ बनाने का सिस्टम अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी आपके 9th के नंबर भी चेक करती हैं, कुछ आपके 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी। अभी ये देखिए अगेन डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं। आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं तो वो आपको 9th का सर्टिफिकेट भी मांगेगी। हमें मालूम है कि 9th से लेकर 12th वाले जो आपके मार्कशीट्स हैं कौन सी यूनिवर्सिटी मांगती है उसकी कट ऑफ कैसे बननी है। उन्होंने आपके 9th के नंबरों में क्या चेक करना है, 10th के नंबरों में, 11th के, 12th के नंबरों में क्या चेक करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को दे आर गिविंग द प्रायोरिटी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मिनिमम 65% वाला बच्चा को प्रेफर करती हैं, लेकिन इससे कम वाले बच्चों के भी एडमिशन्स आए हैं जिनके 65 नहीं भी है, बट रिस्क फैक्टर आपके ऊपर है। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी कोई एप्लीकेशन फीसेस नहीं है, उसमें भी आप प्रायोरिटी लें। और आप ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने जितनी भी आपको बताई हैं इनको गूगल में सर्च करें, इनकी रैंकिंग चेक करें मेडिकल की, देन मुझे बताएं कि सर इस यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी रखनी है, आई विल पुट द प्रायोरिटी फॉर दैट यूनिवर्सिटीज़। अभी मैं बताता हूं कि जहां पर भी जाना है तो एटलीस्ट हमें 6 मंथ से 12 मंथ बिफोर कॉन्टैक्ट करें। आपको ये लगता है कि अभी नीट का एग्ज़ाम हो गया है, नीट का रिजल्ट आने के बाद जाएंगे, तब आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। नीट की आई थिंक सो आंसर की आ चुकी है, आपको पता चल गया होगा कि आपके क्या चांसेस है एडमिशन्स के। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन जरूर रखें। आपका एडमिशन आता है, आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन को ब्लैकमेलिंग नहीं आपको करेगी कि नहीं जी अभी आपको जी हमें 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, हमने तो एडमिशन करा दी। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओपन है। आप एटलीस्ट अगर फॉरेन कंट्री में जाना है तो सब्स्टिट्यूशन जरूर लेकर चलें। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के अंदर क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी आपके ट्रांसलेटेड भी मांगती है रोमानियन लैंग्वेज में, आपने अपने डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल कैसे करवाना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं दे आर नॉट आस्किंग फॉर द नीट। जिन बच्चों ने नीट नहीं भी दिया है, एक आधी यूनिवर्सिटी नीट जरूर मांगती है, तो वो बच्चों के लिए भी विदाउट नीट भी आप इस कंट्री में जा सकते हैं, यूरोप की शेंगन कंट्री के अंदर। इसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में वैलिड है और वर्ल्ड वाइड कंट्री में वैलिड है, और यूरोप में तो विदाउट यूरोपियन कंट्री में आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग लो है, पोस्ट स्टडी परमिट है, सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं, लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, इंटायर स्टडी इंग्लिश में है, लेकिन लाइसेंसिंग के लिए यू नीड टू क्लियर देयर लाइसेंसिंग एग्जाम इन रोमानियन लैंग्वेज, वो करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल थिंग्स आर ओपन, और बहुत सारे प्रिविलेज है रोमानिया में एमबीबीएस करने के बाद। आप कुछ मे बी डायरेक्टली प्रैक्टिस के राइट्स है। यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री में कुछ चीज़ों को एग्जम्पशंस दी हुई हैं आपको, जिनकी एमबीबीएस रोमानिया में है, जिन्होंने यूके और आयरलैंड में जाकर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज हैं। पीजी कैसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं कल अपनी स्पाउस को यहाँ पर कैसे अकॉम्पनी कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को साथ में कैसे ले जा सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के सेटलमेंट ऑप्शंस भी रोमानिया में दे रखे हैं, क्राउन इमिग्रेशन वो भी आपको प्रोवाइड कर देगी। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है क्राउन इमिग्रेशन के पास। अभी डिसीजन आपका है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। फीसेस मैं रिपीट कर दूं तो रोमानिया की फीसेस मैं फिर रिपीट कर दूं, 6000 से लेकर 8500 यूरो की है। अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो आप हमारी पार्ट में भी सर्विस ले सकते हैं, एडमिशन पार्ट की भी सर्विस ले सकते हैं, वीज़ा पार्ट में कोई सर्विस चाहिए वो भी मिल सकती है, कोई पोस्ट लैंडिंग की सर्विस चाहिए जब आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है वो भी मिल सकती है, कोई फंड्स नहीं दिखा पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पीसीसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हर एक पार्ट में आपको सर्विस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त एमबीबीएस अब्रोड से करना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।